जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो एग्ज़ाम 2018 का डेट आ चुका है, ठीक है, जो कि 26 और 27 जून को है, ठीक है। लगभग आपका 17-18 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्लासेस इस पर चलाई जा रही हैं, जो कि ये तीसरा क्लास है, हिंदी का तीसरा क्लास है, ठीक है। वर्णमाला और वर्णक्रम, इसमें वो प्रश्न कराया जाए जो कि आपके एग्जाम में पूछेंगे एकदम 100% पूछेंगे, और इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पढ़ो ऐसा जो कभी ना भूलो, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें एमसीक्यू के साथ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि जो जो एमसीक्यू में प्रश्न आएंगे उसका और कॉन्सेप्ट है जो, तो उसको भी क्लियर किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ओनली ये प्रीवियस ये नहीं है, प्रीवियस एक साथ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों पर भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए ये लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, वर्ड, देखिए लिखा है ढ वर्ड का उच्चारण स्थान है, ढ वर्ड का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, ठीक है। ढ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है, किस वर्ड में पड़ता है और कौन सा अक्षर पे है, ठीक है ना। तो देखिए ढ जो पड़ता है आपका आपका ट वर्ग में पड़ता है, ठीक है। ट वर्ग में पड़ता है आपका कितने अक्षर पड़ता है, तो चौथे अक्षर पड़ता है, ठीक है। देखिए ट, ठ, ड और ढ, ठीक है, यानी चौथे अक्षर पे। और किस वर्ग में पड़ता है, ट वर्ग के चौथे अक्षर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो दंत में कौन सा पड़ता है आपका। देखिए पहला आता है कंठ, क वर्ग आता है, कंठ के बाद तालु आता है, तालु जो आपका च वर्ग आता है, कंठ तालु, ठीक है। कंठ मतलब फिर मूर्धन्य आता है आपका ट वर्ग, फिर दंत आता है, ठीक है। दंत आपका त वर्ग आता है, ठीक है। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ठीक है। तो दंत का होता है त वर्ग आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका, ठीक है। देखिए इसमें दंत, अच्छा दंत नहीं पूछा है, दंत में कौन कौन सा आ गया, ए आ गया, सी आ गया, न आ गया, यानी आपका ट जो है ये आपका दंत नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका मूर्धन्य पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ जो दंते नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दंत वर्ड है, ठीक है। कौन सा दंतव्य वर्ड है, ठीक है। कौन सा दंतव्य वर्ड है, तो हम लोग इसको ऊपर देख चुके हैं, कौन सा है ये आपका सी, ठीक है। दंतव्य वर्ड कौन सा है, ये सी है, यानी त वर्ग जो होता है दंतव्य वर्ड होता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प फ भ म व्यंजन होते हैं, प फ म कौन से व्यंजन होते हैं। देखिए पहला होता है क, कंठ, क वर्ग को बोलते हैं कंठ, ठीक है, इसको बोलते हैं कंठ, ठीक है। फिर दूसरा होता है ट वर्ग, क के बाद च वर्ग आता है, ठीक है। च वर्ग आता है उसका तालु बोलते हैं, तालु से उच्चारण होता है, ठीक है। कंठ तालव्य, फिर उसको तालु वर्ग यानी तालव्य बोलते हैं, कंठ तालव्य, फिर मूर्धन्य आता है आपका मूर्धन्य, ठीक है। आपका मूर्धन्य आता है, ठीक है। मूर्धन्य को बोलते हैं ट वर्ग, ठीक है। मूर्धन्य ट, उसके बाद आपका कंठ तालव्य मूर्धन्य, फिर दंत आता है, दंत को त वर्ग बोलते हैं, ठीक। कंठ हो गया, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत, ठीक है। दंत, फिर ओष्ठ आता है, ओष्ठ जो आपका होता है प वर्ग होता है, ओष्ठ जो होता है आपका प वर्ग, यानी प वर्ग पूछा है आपका प फ ब म, तो कौन है, ओष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है व का उच्चारण स्थान है, व का कौन सा उच्चारण स्थान है, तो व का आपका ये आपका दंतुष्ट है, दंतुष्ट होता है व, ठीक है, दंतुष्ट व होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपका, दंतुष्ट आपका दो मिला कर, फिर दंत और ओष्ठ ओठ दोनों को मिलाकर व बनता है, ठीक है ना वो। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित ध्वनि में कौन सा दंतुष्ट वर्ड है, ठीक है। दंतुष्ट वर्ड कौन है, तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं डी, यानी वह जो है दंतुष्ट वर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतःस्थ व्यंजन तो आपका अंतःस्थ व्यंजन आपका चार होता है, ठीक है। कौन कौन सा, य होता है, य र ल व, य र ल व चार होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन होता है दंतस्थ य, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया य, तो दंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य र ल व, ठीक है। इसमें य मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए पूछा है व है, व क्या है, तो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, वह आपका दंतस्थ, ठीक है, दंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। आपको उस और ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए इसमें पूछा है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका, उसमें व्यंजन में क्या आता है आपका ह, फिर फिर ये फिर ह, ठीक है ना, ये चारों आते हैं। उसमें व्यंजन भी चार होते हैं, अंतस्थ य अलग होता है, महाप्राण क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, ठीक है। तो आपका देखिए क्या दिया, अघोष दिया है, ठीक है। अघोष आपका एक दो, यानी किसी भी वर्ड का पहला दूसरा वर्ड जो होता है अघोष होता है, ठीक है। और महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, महाप्राण आपका होता है, देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन हम लोग पढ़ चुके हैं, य और अलावा, यानी ऑप्शन नंबर ये अंतस्थ व्यंजन है। स ह जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये पड़ता है, आपका उसमें व्यंजन पड़ता है, ठीक है। और आपका सी जो पड़ता है, देखिए पहले इसका आंसर हम लोग देखते हैं, और आपका आंसर हो जाता है इसका ए होता है, ठीक है। और इसका ऑप्शन देखते हैं, देखिए ये हो गया आपका उसमें व्यंजन, ठीक है। ये उसमें व्यंजन हो गया, ये क्या हो गया, ये छत्र ज्ञानी सर, इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। इसको संयुक्त बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, तालव्य, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन भी हो गया, देखिए तालव्य, ये च वर्ग है तो तालव्य बोलते हैं, स है तो उसमें व्यंजन, और छत्र ज्ञानी है तो संयुक्त व्यंजन, ठीक है। य अलावा है तो अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, जिसको हम लोग ऊपर देखे हैं, ठीक है, ऑप्शन के माध्यम से देखें उसको। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से इनमें कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है इसमें, ये देख लेते हैं पहले। संयुक्त व्यंजन छ है, ठीक है, ज्ञानी है, त्र है। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है कौन, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ, संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें फिर पूछा वही कि छ वर्ड किसके योग से बनता है, छ वर्ड किसके योग से बनता है, तो आपका क और स के योग से छ वर्ड बनता है, ठीक है। क और षटकोट वाला स के योग से छ वर्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवा होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं आपका, देखिए हिंदी वर्णमाला आपके अयोगवा जो होते हैं आपका, ठीक है, अयोगवा आपके होते हैं, देखिए ये आपका 5 होते हैं, ठीक है। अयोगवा 5 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पूछा अंतस्थ अ उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यह र होता है, चार उसमें व्यंजन स होता है, इसमें भी 4 होते हैं और इसमें भी 4 होते हैं। तो दोनों पूछा है वर्ड कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन मिलाकर 8 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हुआ। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोला है, नेक्स्ट आपको बोला है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है, अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन है, ठीक है। तो अल्प प्राण ध्वनि का समूह आपको पड़ जाता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, च ज इ, ठीक है, यानी 1 3 5 जो होता है अल्प प्राण होता है, और महाप्राण होता है आपको 2 4 होता है, ठीक है। अल्प प्राण में आपका 1 3 5 होता है, ठीक है, महाप्राण 2 4 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अल्पप्राण पूछा है, तो अल्पप्राण क्या होता है आपका, ऊपर हम लोग देखिए अल्पप्राण क्या होता है, 1 3 5, अल्पप्राण आपका 1 3 5 होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाता है अल्पप्राण 1 3 5 बोला, ठीक है। तो एक कौन सा है इसमें, एक बोला है, देखिए ये है, यानी ऑप्शन नंबर डी, तो जो है पहला अक्षर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में कौन सा अल्पप्राण है, अल्पप्राण इसमें पूछा है। अल्पप्राण का 1 3 5, तो 1 3 5 में किस में दिख रहा है आपका, देखिए इसमें दिख रहा है आपका ये क और ग, ये क्या है, पहला तीसरा, ठीक है ना। 1 3 5 होता है तो दे दिया 2, ये पहला तीसरा, ठीक है। क और ग क्या है, अल्पप्राण है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया, ठीक है। चलिए महाप्राण, महाप्राण आपका क्या होता है, महाप्राण आप पूछा है सभी महाप्राण वर्णों का वर्ण वाला वर्ग पूछा है, सही, महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, ठीक है ना। तो महाप्राण क्या होता है आपका, दूसरा अक्षर और दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण जो होता है आपका महाप्राण होता है, ठीक है। तो आपका इसमें कौन होता है, हो गया इसमें, देखिए दूसरा अक्षर आपका, देखिए इसमें कौन कौन सा है, इसमें इसमें देखिए दूसरा अक्षर ये ख भी कर रहा है, छ पढ़ रहा है और ठ भी पढ़ रहा है, दूसरा अक्षर। इसमें क्या चौथा, ये पहला तीसरा, ये तो होगा नहीं पहला, इसमें 2 4 बोला है, ठीक है। म है आपका प फ भ म, ये चौथे अक्षर पे स आ रहा है, स ह, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका हो रहा है ए हो रहा है, ठीक है।
आपका ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया ख छ ट। ठीक है, 2 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है आपका महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन से होते हैं, तो महाप्राण आपका 2 और 4 होता है। ठीक है, महाप्राण 2 और 4 होता है। इसमें तो 2 4 कौन है, देखिए इसमें आपका महाप्राण 2 4 कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी दिया है, 2 4 महाप्राण, यानी ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। देखिए फिर वही बोला है महाप्राण वर्ग। ठीक है, तो 2 4 होता है, 2 4 कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थ जो है दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा वर्ड है, तो वो हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इसमें महाप्राण पूछा है, इनमें कौन महाप्राण व्यंजन है, तो 2 महाप्राण 2 4 होता है। ठीक है, 2 4 होता है ना, 2 4 कौन सा हो गया आपका, देखिए ये क्या है, भ प फ भ, ये नहीं होगा, ये तीसरा हो गया, यानी म हो गया। ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है, चौथे अक्षर पे आता है, 2 4 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका म। ठीक है, चलिए अघोष। अघोष क्या होता है आपका, अघोष आपका होता है 1 2। अघोष क्या होता है, 1 2 होता है, और सघोष होता है 3 4 5। ठीक है, तो आपका पूछा अघोष, इसको ध्यान में रखिएगा। अघोष होता है 1 2 और सघोष होता है 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, अल्पप्राण 1 1 3 5 होता है, महाप्राण 2 4, अघोष होता है 1 2, सघोष होता है 3 4 5। इसने पूछा अघोष 1 2। ठीक है, तो 1 2 क्या, ऑप्शन नंबर ए, पहला ए है, यानी अ क्या है, एक पहले अक्षर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है अघोष, इसमें बोला है अघोष कौन सा है, अघोष क्या होता है, अघोष आपका 1 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क जो है 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पूछा निम्न कौन सा वर्ड अघोष है, इसमें भी 1 2 होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका 1 1 2, यानी ऑप्शन नंबर ए च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें पूछा वही अघोष वर्ड। अघोष वर्ड क्या होता है, 1 2, प क्या है, प आपका हो गया अघोष। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा घोष है। ठीक है, कौन सा घोष है इसमें पूछा है ना, तो देखिए क्या होता है घोष, इसको घोष घोष बोलिए या तो सघोष बोलिए। ठीक है, घोष बोलेंगे या सघोष बोलेंगे, तो इसको घोष क्या होता है, 3 4 5 होता है। ठीक है, 3 4 5 होता है ना आपका सघोष, सघोष बोलिए या उसको घोष बोलिए, तो 3 4 5। तो इसमें देखिए कौन सा 3 4 5 होता है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर या पाँचवें नंबर कौन सा आता है। ठीक है, देखिए ये क्या है, प फ ब, ये नहीं, प नहीं है। ठीक है, ट नहीं है, दूसरा जो ये आता है, यानी द हो गया, तो थ द, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, सघोष हो गया। ठीक है, कौन सा घोष नहीं है, यानी तीसरे चौथे या पाँचवें नंबर पे कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो कौन सा आपका हो गया, देखिए इसमें तो वर्ग है जो आपका पहले अक्षर पे आता है, यानी सीधे ऑप्शन यही हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घोष नहीं है, पूछा इसमें भी घोष, यानी 3 4 5 पे कौन आता है। ठीक है, तो कौन आता है आपका, देखिए ये पहले अक्षर पे आता है, ये नहीं होगा, ये पहले अक्षर पे आता है, ये पहले अक्षर पे आता है, यानी जो तीसरे अक्षर पे आता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सघोष। घोष और सघोष सेम ही है, उसी को बोलते हैं। सघोष कौन सा होता है आपका, 1 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 हम रिपीट करना है जितना कि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो सघोष 3 4 5 होता है, कौन सा हो गया आपका 3 4 5। ठीक है, तो ये पहले पे आता है, फिर प फ ब ये तीसरे पे आता है, यानी 3 4 5 ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका ब जो है सघोष है। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, बोला है काकल्य वर्ड। काकल्य वर्ड कौन सा है, तो काकल्य वर्ड को हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो काकल्य वर्ड आपको बोलते हैं हम लोग, देखिए सॉरी रुक जाइए, काकल्य वर्ड आपको बोलते हैं ह बोलते हैं। ठीक है, गर्मी हो रहा है इसलिए बोले थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, काकल्य वर्ड बोलते हैं आपको ह बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, र बोला है र का व्यूरर, र का व्यूरर है, तो र का व्यूरर देखिए वध किस में आता है, वश में आता है, लुंठित में भी आता है, सघोष में भी आता है, अल्पप्राण में भी आता है। ठीक है, ठीक है, देखिए सघोष आपका 3 4 5 देखिए हम लोग। ठीक है, और क्या होता है, अल्पप्राण भी, अल्पप्राण पे 1 3 5 होता है, इसमें 3 आ गया ना, 1 3 5, इसमें भी 3, इसमें 3, तीसरे क्या य र ल। ठीक है, देखिए इसमें क्या है,
ऑप्शन नंबर ए आपका होता है वत्स्य, लुंठित, सघोष, अल्पराध। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। देखिए कैसे ये हो गया र का विवरण। देखिए वत्स्य, लुंठित, सघोष और अल्पराध। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बोला है दांतों और मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात इसे वत्स्य बोलते हैं। जब दांत और मसूड़ मिलते हैं तो उसे वत्स्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पूरा बढ़िया से नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये आपका यही होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो भी 27-28 को एग्जाम होने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।